लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंका जाना अभी बाकी है। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी रणनीति साध चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। अब इस रेस में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी भी शामिल हो गई है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसी के साथ साफ हो गया कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सीटों के बारे में जो पश्चिम बंगाल में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। सबसे पहले बात बशीरहाट की। इस चुनाव में सबसे चर्चित और दिलचस्प सीट है बशीरहाट। इसी सीट के अंतर्गत आता है संदेश खाली। बीते 3 महीनों से संदेश खाली की खबरें हॉटस्पॉट बना हुआ है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापा मारने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ था। इसके बाद संदेश खाली हिंसा, महिलाओं की ओर से लगाए गए शोषण के आरोप और जमीन कब्जाने जैसे मामले से बशीरहाट का ये इलाका खबरों में बना रहा। मौजूदा समय में बशीरहाट लोकसभा से एक्ट्रेस नुसरत जहां सांसद है। टीएमसी ने उनका टिकट काटकर हाजी नरुल इस्लाम को टिकट दिया है। क्या बशीरहाट पर उम्मीदवार बदलना टीएमसी के पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगला है बहरामपुर सीट। तृणमूल ने बहरामपुर सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी सांसद है। ऐसे में ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतारकर अधीर रंजन चौधरी को सीधी चुनौती पेश की है। हालांकि इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2019 की लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को माकपा से सीधा चुनौती मिलती रही है। अगला है आसनसोल सीट। आसनसोल सीट 2019 के चुनाव के बाद से काफी चर्चा में रहा। पहले बाबुल सुप्रियो इस सीट से चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बीजेपी से इस्तीफा दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। उपचुनाव हुआ तो टीएमसी ने बीजेपी के ही पूर्व सांसद दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उतार दिया और जीत के साथ सीट अपने पाले में कर ली। हाल ही में जब बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को उतारा, लेकिन घोषणा के अगले ही दिन पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से टीएमसी ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पर ही भरोसा जताया है। एक बार फिर से टीएमसी ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। अगला है कृष्णानगर सीट। कैश फॉर क्यूरी विवाद में नाम सामने आने के बाद लोकसभा से सदस्यता गंवाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। पार्टी ने उन्हें फिर से कृष्णानगर सीट से लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि कृष्णानगर सीट महुआ मोइत्रा के विवाद में आने के बाद से ज्यादा सुर्खियों में रहा। पिछले साल कैश फॉर क्यूरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने दोषी पाया और सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी सदस्यता रद्द की गई। मामला काफी सुर्खियों में रहा।